हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का टीचिंग गुरु बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछला वीडियो आपने देखा मेरा, है ना, जिसमें मैंने आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं बहुत समय से परेशान हैं कि उनकी परीक्षाएं कब होंगी, है ना। और उन परीक्षाओं को लेकर वो इतने परेशान हैं क्योंकि चिंताएं भी हैं। चिंताएं हों तो क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने बीटीसी या डीएलएड जो यूपी में होता है वो किया किस लिए है? जिससे हम भावी शिक्षक बन सकें, है ना। जिससे भविष्य में कम से कम कोई तो ऐसी शिक्षक की नौकरी ले लें जिससे अपना गुजारा हो सके, जिससे अपना परिवार का बढ़िया से गुजारा हो सके। तो आज मैं आपको एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, हमारे यहाँ का एक चलन है कि समय से क्या हो सकता है भाई, समय से चुनाव हो सकते हैं लेकिन समय से कभी परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं। आज मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी इस बार सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ही उम्मीद कम है कि उनका एग्जाम जो है फरवरी में हो, क्योंकि उन्होंने टेंटेटिव एक डेट तो दी थी कि 17 फरवरी से एग्जाम होंगे, लेकिन वो बिल्कुल ही क्या है, फेक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो फेक है, एग्जाम आपके नहीं होने हैं। तो आपके लिए समस्याएं क्या क्या आ रही हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि जो डीएलएड 2022 और 24 के विद्यार्थी यानी फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और जो सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उन पर अगर चर्चा करें तो आपको याद है कि जो फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, सबसे ज्यादा समस्या उनके लिए क्यों है, उस पर चर्चा करूंगा। दूसरी चीज है कि आखिर इतना लेट एग्जाम क्यों हो रहा है। क्या पीएनपी एग्जाम कराने के लिए सक्षम नहीं है? क्या उसके पास कोई ऐसे संसाधन नहीं है कि वो तय समय पर एग्जाम कराए? पीएनपी का स्टेटमेंट क्या है? आखिर पीएनपी कह क्या रही है? विद्यार्थियों ने लेटर भी लिखे, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, विद्यार्थियों के द्वारा ऐसे कई लेटर लिखे गए पीएनपी को, जिसमें विद्यार्थियों ने पीएनपी जो परीक्षा नियामक प्राधिकरण है उन्होंने प्रयागराज को पत्र लिख करके बोला है कि निवेदन है कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर की, चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं जो जल्दी करा दीजिए भैया। कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो परीक्षाएं अन्य राज्यों में हो रही हैं, चाहे तो वो बीपीएससी टीआरई 4.0 की हो या यूपी में कोई भी शिक्षक भर्ती हो या सेंट्रल एग्जाम जो रेलवे के हो रहे हैं, उनमें हमने फॉर्म अपेयर किया है, फॉर्म हमने डाल दिया है। अगर आप तय समय परीक्षा करा देंगे तो हम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर लेंगे, है ना। ये भी एक समस्या बहुत बड़ी है। स्टूडेंट की डिमांड क्या है? डिमांड कुछ नहीं है ना। आपसे कोई खजाना थोड़ी चाहिए, आपसे बस ये चाहिए कि भैया डेट दे दो आप कैसे भी, है ना। क्योंकि अगर आप चुनाव करा सकते हैं सही समय पर तो प्लीज एक डेट भी दे दो जिससे हमारी परीक्षाएं हो जाएं। और ये कोई नौकरी की परीक्षा नहीं है भाई, ये परीक्षा नौकरी की थोड़ी है। ये परीक्षा तो एक मतलब क्या है कि एकेडमिक परीक्षा है। एकेडमिक मतलब जान रहे हैं आप? एकेडमिक का मतलब है कि वो बेचारे सिर्फ बीटीसी ही कर पाएंगे इससे परीक्षा दे करके। वो भी कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं कि जो सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा देंगे वो फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आ जाएंगे, और फोर्थ सेमेस्टर वाले इंतजार करेंगे कि रिजल्ट कब आए, उसके बाद मार्कशीट कब मिले, तब जाकर के वो किसी भी परीक्षा का फॉर्म डाल पाएंगे। तो उनके आगे समस्याएं तो बहुत ज्यादा हैं। तो एक समस्या नई खड़ी क्यों करते हो भाई? परीक्षा करा दो आप लोग, है ना। अब मेरी आज की जो चर्चा है वो है फोर्थ सेमेस्टर को लेकर। आज चर्चा सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर पर करूंगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो फोर्थ सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों को है। पहले ही आपको मालूम होगा कि सेशन जो है ना, ये 2022 से 24 सेशन था। जो फोर्थ सेमेस्टर का सेशन था वो 2022 से 24 था। आपने हर सेमेस्टर की परीक्षा लेट कराई, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, हर सेमेस्टर की परीक्षा आपने लेट कराई, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेंशन किया है कि भैया सेशन जो है 22 से 24 वाला है तो आपको 24 तक एग्जाम करा लेने चाहिए ना भैया, जिससे कि आप परीक्षा मतलब उनको फाइनल मार्कशीट दे पाओ 24 में। भैया ये मार्कशीट हमारी ओर से आपके लिए है, अब आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरिए। तो आपने क्या किया? सेशन तो डाल दिया कि हम 22 से 24 कराएंगे, लेकिन आपके अंदर इतना मतलब तैयारियां आपकी ऐसी नहीं है कि आप उनकी परीक्षा समय पर करा पाए। हर परीक्षा आपने लेट कराई। आखिर फाइनल रिजल्ट कब तक देंगे आप, है ना। अगर आप ऐसे ही परीक्षाओं को लेट करते रहे तो कौन सा वो समय आएगा फोर्थ सेमेस्टर वाले विद्यार्थी जो 2022 में फॉर्म भरे, 2022 में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए थे और आज तक उन्हें फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कर देने को नहीं मिले हैं, जबकि 25 स्टार्ट हो गया, 25 का जनवरी आपने गायब करवा दिया, फरवरी आ गया, आप परीक्षा नहीं करा रहे हैं। परीक्षा कराने का मन में भी नहीं आपके ख्याल आ रहा है ना। आप इतने बड़े बड़े आयोजन तो करवा ले रहे हैं, है ना, कम। और आपने स्टेटमेंट भी क्या दिया? कुंभ चल रहा है भैया, तो कुंभ की वजह से हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे। ये आपकी बिल्कुल बिल्कुल गलत बातें हैं। ये ऐसे आपको विद्यार्थियों के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सर जो विद्यार्थी हैं वो क्या करें? जो इस बार फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम देंगे, क्या वो सीटेट जो 2025 में जुलाई में होने वाला है, क्या आप उसको वो एग्जाम को दे पाएंगे? तो आप कहेंगे सर दे तो देंगे, क्योंकि हमने तो वहां लिख दिया है ना, सीटेट में जब परीक्षा होती है तो उसमें तो लिखा हुआ है ना कि फोर्थ सेमेस्टर वाले विद्यार्थी दे ही सकते हैं। लेकिन वो क्या करेंगे उसको देकर? क्योंकि सीटेट तो अपने तय समय पर एग्जाम करा लेगा,
मार्कशीट भी, अंक पत्र भी दे देगा, लेकिन आप तो तब तक मार्कशीट दे नहीं पाओगे, रिजल्ट भी नहीं दे पाओगे, तो विद्यार्थी की फॉर्म डाल पाएंगे क्या? तो उनका आपने जुलाई वाला तो नुकसान कर दिया। इसके अलावा उन्हें ये आशा है, जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनको ये आशा है कि यूपी तो भर्ती करा नहीं रहा है, बिहार करा रहा है भर्तियां, कम से कम बिहार में ही हम क्या कर दें, फॉर्म डाल दें, तो वहां पर फॉर्म डाल के भैया थोड़ी सी कम से कम नौकरी तो पक्की हो जाए। आपने उनका वो भी नुकसान कर दिया, आप उनको उसके लायक भी नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं ये पीएनपी से अनुरोध कर रहा हूं, है ना, ये विद्यार्थियों की ओर से मेरा अनुरोध है कि भैया ऐसा नुकसान मत करिए, क्योंकि ये विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं ना, या जो विद्यार्थी बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, इनका अपना सपना क्या है कि ये नौकरी लेकर के अपने परिवार को चला पाए। तो आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए, है ना, उनकी उम्मीदों को डुबोइए नहीं, ठीक है। चलिए हम बात करें आगे कि अगर एग्जाम फरवरी में नहीं हुआ तो डीएलएड वाले विद्यार्थी जो हैं फोर्थ सेमेस्टर वाले, उनको कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं। भाई आप एक बात सोचिए, एक विद्यार्थी होता है ना, जो स्टूडेंट होता है, उसका दिमाग इतना ज्यादा मतलब विकसित नहीं हुआ है कि वो चारों तरफ काम कर ले, है ना ही वो रोबोट है कि भैया वो मतलब सीटेट भी तैयारी कर लेगा, वो आपके फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर लेगा। कुछ विद्यार्थी तो बेचारे ऐसे होंगे जो सेकंड सेमेस्टर में किसी कारण से एक दो पेपर में बैक आ गई होगी, तो बैक की भी तैयारी करनी है ना उनको तो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम भी देना है ना, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर वो फोर्थ सेमेस्टर क्लियर भी कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर का आएगा, तब जाकर के उनका हो पाएगा क्लियर, तो उनके लिए बहुत समस्याएं हैं। अब थर्ड सेमेस्टर वाले, जिनका थर्ड सेमेस्टर में क्या आ गया था, बैक आ गया था, वो इंतजार करेंगे किसका, नेक्स्ट में थर्ड सेमेस्टर आप एग्जाम कराएंगे, तब बेचारों का उनका क्लियर होगा। तो आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए, ना कि उनके भविष्य को बर्बाद करिए, क्योंकि उन्होंने डीएलएड इसीलिए नहीं किया है कि उनका भविष्य बर्बाद हो, उन्होंने इसीलिए किया है जिससे कि उनको क्या हो, उनको जो है आगे भविष्य में, निकट भविष्य में कोई नौकरी मिल पाए। बात कर लेते हैं कि सर फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम की स्टडी करें, सीटेट की तैयारी करें, बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करें, या फिर आने वाले भविष्य में जो शिक्षक भर्तियां उनके लिए प्रिपेयर करें, किसके लिए करें बता दीजिए आप लोग एक बार। तो भैया पीएनपी इनको बता दो, है ना, आप एक स्टेटमेंट जारी करिए या फिर लाइव आइए, आप आजकल तो सोशल मीडिया है, आप आ सकते हैं लाइव किसी भी माध्यम से, और बता दीजिए कि भैया हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, क्योंकि एज तो ज्यादा है नहीं, वही 23, 24, 25 साल के विद्यार्थी हैं, मैक्सिमम 30 साल के होंगे, तो 30 साल के क्राइटेरिया के विद्यार्थी जो रेलवे की वैकेंसी निकली उसमें फॉर्म भरे होंगे, नहीं भरे होंगे, बिल्कुल भरे होंगे, उनको भी मालूम है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो नौकरी आने से रही, बिहार में भी हो सकता है कि उनकी तैयारी इस तरीके से ना हो पाए, या आप लोग परीक्षा ना करा पाओ, तो हो सकता है बिहार में भी उनका हो पाए। तो कुछ विद्यार्थी रेलवे का फॉर्म डाल देंगे, जब रेलवे का फॉर्म डाल देंगे और आप परीक्षा कराएंगे नहीं फोर्थ सेमेस्टर की, तो उनका दिमाग बटेगा कि फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करूं कि रेलवे की तैयारी करूं, रेलवे की तैयारी करूंगा तो फोर्थ सेमेस्टर में फेल हो जाऊंगा, और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करूंगा तो रेलवे निकल जाएगा, रेलवे में फिसड़ जाऊंगा, क्या करें। तो आपने ना तो यहां का छोड़ा ना यहां का छोड़ा। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4.0 का तो आपने छोड़ा नहीं, कम से कम 5.0 का छोड़ दो, क्योंकि 4.0 के बाद ही 5.0 आएगा। हो सकता है कि आने वाले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये 5.0 आए, तो तब तक तो कम से कम एग्जाम करा दो, है ना, तब तक तो कम से कम इनको मार्कशीट मिल जाए। मार्कशीट इनको कम मिल पाएगी जब आप अभी एग्जाम कराएंगे, फरवरी में एग्जाम कराएंगे, तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है पीएनपी से, है ना, तो परीक्षा नियामक प्राधिकरण जो प्रयागराज में बैठे हुए लोग हैं, जो परीक्षा कराते हैं डीएलएड की, भैया उनके लिए जिम्मेदार हैं, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि परीक्षा कराइए, उनको आजाद करिए, है ना, जिससे आप पर लोग विश्वास करके डीएलएड में और भी लोग एडमिशन ले पाए। ऐसा ना हो कि उनकी उम्मीदें आप तोड़ते रहें तो डीएलएड करने का सपना ही लोग छोड़ दें। इसलिए जो भी प्राधिकरण है वो क्या करे भाई, वो समय पर क्या कराए, परीक्षा कराए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी सपना देख रहे हैं ना, इस बार जो विद्यार्थी सपना देख रहे हैं कि सीटेट मुझे देना है, तो मैं आपको बता दूं हमारा एक चैनल है, यही चैनल जिसमें मेरे आप वीडियो देख रहे हैं, टीचिंग गुरु बाई एमडी क्लासेस। हमने सीटेट 2025 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, जुलाई में होने वाला है। इसके अलावा अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्लासेस स्टार्ट है। मेरी क्लास जो है वो रोजाना 4 बजे से होती है शाम को, इसी चैनल पर आपको रोजाना क्लास लेनी है। बेशक आपके ये एग्जाम न कराएं, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको ईमानदारी से तैयारी कराते रहेंगे। जब भी आपको ये एग्जाम करा दें, आप हमसे तैयारी करके बेहतर तरीके से अपने आने वाले पेपर में बैठ करके अपना भविष्य बना सकते हैं, ठीक है भाई। साथ ही साथ आपको क्या करना क्या है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जीके जीएस बाय साइलेंसर एमडी क्लासेस। आप इस पे जुड़िए, जुड़ करके जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आपकी परीक्षा को लेकर, है ना, किसी भी अपडेट को लेकर, तो आपको यहां पर दी जाती रहेगी, ठीक है भाई। तो चलिए, मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। शेयर इसीलिए करना क्योंकि जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे ना, जब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं इस वीडियो को, तब तक ये प्राधिकरण के पास नहीं पहुंचेगा। इसीलिए मैं विनती करता हूं, वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।